और हमारी नगर निगम की जो मेयर प्रत्याशी है आदरणीय आशा दीदी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। मीना असवाल दीदी, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे यूसीएफ के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई आदरणीय मापर सिंह रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत। इस निगम के जो हमारे प्रभारी हैं राज्य मंत्री आदरणीय रमेश गढ़िया जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। तो डॉक्टर धन सिंह रावत जिंदाबाद। बैठे मेरे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मेरे जिला चुनाव प्रभारी मेरे विजय कपरान भाई, मेरे चुनाव प्रभारी रमेश गढ़िया भाई जी, सम्मानित माधवर सिंह भाई साहब जी, सम्मानित सभी मंच पे बैठे मेरे सभी सम्मानित भाई बहनों, दीदी भूली भैजी भाई बहनों, मेरा छोटा भूला मेरा बड़ा भैजू, मेरे सादर प्रणाम। एक श्रीनगर की बेटी छो, एक श्रीनगर की बहन छो, आप सभी को आशीर्वाद चाहूँ कि आप हम सब बहनी है नगर निगम में अच्छा बहुमत वोटों से विजय दिलाला। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी से ये तो आप जन रही होला, आप सब विश्व में भारतीय जनता पार्टी को नाम कितना रोशन चे। भाभी जी आपका हमेशा सब क्या बोल सकता हूँ मैं, बोलने के शब्द भी नहीं छन कि मैं तो केदार मोल्ला बटी हमेशा 15 सालों बटी कतनो आशीर्वाद मिली। आप मैं दड़ी उन्हीं आशा दान जन आशा आप दोगुड़ी मैं पहली बटी छो, जो आशा तुम्हारे बीच में पहली राली वो आशा आज भी राली। आशा निगम की मेयर निमंडी सारी भाईजी बहना भाई बहनों भूली दीदी सब निगम मल्ला। मैं तो आपको आशीर्वाद चाहूँ और आपको सहयोग चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नाम रोशन करें। एक आशा को नाम नहीं हो रोशन, भारतीय जनता पार्टी को नाम रोशन हो। एक श्रीनगर की बेटी को नाम रोशन हो, एक श्रीनगर की बहन को नाम रोशन हो। आप भारतीय जनता पार्टी से इतना बोलने लायक बात ही नहीं छन कि हमारे मोदी जी कितना देश प्रदेश में क्या करना छन, ये तो अपन जान नहीं बोलू। मुख्यमंत्री धामी जी हमारे राज्य में कितना काम करना छन। हमारा लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी का कार्य तो गिने भी नहीं सकता कि कितना काम करे छन। आप लोगों को आशीर्वाद चाहूँ और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत दिलवान। मेरी भूली मीना, मेरी भतीजी का उषा गंडारी, यूं सबों का आशीर्वाद। मैं तो आप तो पता ही कि मैं ऐसी नगर में ही पढ़ी हूँ, ऐसी नगर में ही रही हूँ। उन मैं तो 40-45 साल में पर 32 साल में कंटिन्यू श्रीनगर में रही हूँ। प्रत्याशी को नाम पैरासूट, मैं पैरासूट नहीं छो, मैं पैरासूट आपन देखो हमेशा जन छोता नहीं रहे आशा पैरासूट को मैं दगड़ी कोई नहीं। मैं 32 सालों बड़ी संघर्ष करनू छो। ये मेरी कख में कोई नीति गलत विचार गलत भावनाएं रही तो मैं माफी चाहूँ। हमेशा मैं दड़ी उन्हीं खड़ा रंजन आशा पहले आप दगड़ी खड़ी से आशा आज भी आप दड़ी उन्हीं खड़ी रही। आपको आशीर्वाद चाहूँ भारतीय जनता पार्टी से प्रचंड बहुमत विजय दिलो। हर घर में एक एक झंडा बीजेपी का लगाना है, एक। दूसरा, हर घर में ये जो हमने 500 काम कर रखे हैं इनको एक एक पत्रक देना है। कितने? 500 काम, बल्कि कम है, 125 है इसमें। अभी और दूसरा है फोल्डर बड़ा हो रहा है, तीसरे में ना एक और छापा हमने अलग से भी, तो ये भी है। अब आप मुझे बताओ कि हाँ कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है और निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। आप ये बताओ कि काम कौन करेगा श्रीनगर में? बीजेपी। बोलो, कांग्रेस कर सकते क्या? वो मैजिबल क्यों तो रो में क्यों कांग्रेस हाल ठीक रहना है तो क्यों ये दिन देखने को मिलते क्या? तो मेरा कहना आप लोगों को, निर्दलीय कोई काम कर सकता है? बोलो। हम लोगों ने ये संकल्प ले रखा है कि जैसे हमारी आशा दीदी मेयर बनेगी, हम पूरे श्रीनगर को सीवर लाइन देने का काम जो है अपने चुनाव घोषणा पत्र में हम कह रहे हैं। और यहाँ हमारी मेयर कौन बनेगी? तो 3 इंजन जब साथ लगेंगे तो काम भी क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। और आपको पता नहीं कितना पता है कि श्रीनगर को हमने पहला, उत्तराखंड का पहला शहर श्रीनगर है पहाड़ का, जिसको कि गैस पाइपलाइन की स्वीकृति क्या होगी? हो गई है। पता आप लोगों को? जैसे घर घर पानी के नल लगे हैं वैसे घर घर क्या होंगे? जैसे दिल्ली में आता है, चंडीगढ़ में आता है, ये भी जो है इस काम पे भी हम आगे बढ़े हैं। ये तभी हो सकता है जब आप पार्षद को भी जिताएंगे और हमारी मेयर को भी जिताएंगे।
अब आजकल कई नेता लोग आ रहे होंगे, निर्दलीय भी आ रहे होंगे, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं। कांग्रेस देखो, कांग्रेस की तो हालत यह है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि श्रीनगर नगर निगम बने, कभी नहीं चाहते थे। अगर वो चाहते तो अभी तक श्रीनगर जो है 2 साल पहले यहाँ के चुनाव हो जाते। कितने साल पहले? 2 साल। कांग्रेस के लोग कोर्ट गए, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, और मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि श्रीनगर के विकास के लिए नगर निगम क्या है, जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि आपने हमारी तीनों दीदियों को जिताना है, कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और जो क्षेत्र के और आपके मोहल्ले के काम हैं, आचार संहिता के बाद आप जैसा जैसा हमारे प्रत्याशियों को कहेंगे, हमारे पार्षद को कहेंगे, वैसे वैसे हम जरूर करेंगे। आपको ये भी पता है कि आज हर परिवार को, करीब 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको ये भी पता है कि 5 लाख रुपए का इलाज हमारी सरकार क्या करती है, सबको फ्री दे रही है। आपको ये भी पता है अब कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, वो अगर एक परिवार में 4 लोग होंगे तो हर व्यक्ति का 5-5 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा, यानी 20 लाख रुपए तक का भी इलाज क्या होगा, फ्री किया जाएगा। ये भी हमारी सरकार का दिया। हम लोगों ने, हमारे जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनको किताबें फ्री देते हैं, बस्ता फ्री देते हैं, एक जोड़ी जूते फ्री देते हैं, लड़कियों के लिए साइकिल दे रहे हैं हम, 2850 रुपये लड़कियों को दे रहे हैं, बच्चों को मध्याह्न भोजन देते हैं, इस साल से बच्चों को कॉफियाँ भी दे रहे हैं, और इतने जो गरीब बच्चे उनको हमारी सरकार हॉस्टल भी दे रही है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोगों ने आशा दीदी का ध्यान रखना है, हमारी मीना असवाल जी का ध्यान रखना है, और हमारी तीसरी दीदी कौन सी है, उषा कंडरी का ध्यान रखना है। तो तीनों दीदियाँ आ गई इस बार, ठीक है। और मुझे आशा विश्वास है कि मैं इसलिए आ रखा हूँ आपके बीच में कि भाई आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, कमल का निशान का साथ देते हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ रहे हैं, फिर अभी हर मोहल्ले में हम लोगों का कार्यक्रम में होने हैं। तो एक तो आप लोगों ने थोड़ा सी 2-4 दिन घर घर जाना है। आप लोग एक ही बात बोले लोगों को कि भाई वोट खराब नहीं करना है। वोट खराब करके कोई फायदा है क्या? बोलो, एक परिवार में अगर सास भी और बहू भी है और दोनों में अगर झगड़े होते रहेंगे तो परिवार चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। इसलिए सास भी और बहू भी क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा मिजान चाहिए। तो वैसे प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और यहाँ भी मेयर के लिए आपने हमारे दीदी को जिताएंगे तो 3 गुना ज्यादा काम होंगे। कितने गुना? 3 गुना। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि इतने काम होंगे। ये तो अभी हमने खाली काम की शुरुआत की है। हम लोगों ने बजट भी श्रीनगर का पर्याप्त बढ़ाया है नगर निगम बनने के बाद। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है कि जिसने 40 में से 21 महिलाओं को टिकट दिया है। कितने महिलाओं को दिया है? 21 महिलाओं। और मुझे आशा विश्वास है कि हमारी मीना असवाल दीदी आपके सुख दुख में भी रहते हैं, आपके कीर्तन मंडलों में भी खूब भाग लेते हैं, जहाँ जहाँ आप बुलाते हैं वहाँ भी जाते हैं। आशा दीदी भी आपके बीच में लगातार रहते हैं, ठीक हो गया। आशा दीदी श्रीनगरी में रहते हैं, बाकी प्रत्याशी आपको पता है कि रहते कहाँ हैं, ये भी आप लोगों को पता है। इसलिए आप पढ़ी लिखी महिला का साथ दीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि हम लोग श्रीनगर के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। जो जो काम आप चुनाव के बाद बताएंगे उन कामों को भी हम पूरा करेंगे, और इस मोहल्ले के विकास के लिए भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे। यहाँ पे वोटर कितने दीदी? 609 है। तो आ गए वोटर लिस्ट, वोटर पर्ची भी आ गए। और यहाँ पे कितने लोग चुनाव लड़े? 3 लोग। ठीक, तब तो ठीक है। कुल मिला के कहना है अभी इस चुनाव को लेकर?
देखिए, उत्तराखंड में आजकल स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और मैं लगातार चुनाव में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है। लोगों ने मन बना लिया है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि विकास बीजेपी कर सकती है। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी लोगों से सुझाव ले रहे हैं कि जो जो सुझाव लोग देंगे उसको हम संकल्प पत्र में जरूर जोड़ेंगे। और मुझे आशा विश्वास है कि नगर निगम बीजेपी ने बनाया, यहाँ NIT बीजेपी बना रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बनना है, यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज बनना है, यहाँ पे स्टेडियम बनना है, यहाँ पे जो है जितने बच्चे IAS PCS की परीक्षा देने पहले देहरादून जाते थे उनका केंद्र यहाँ पे बन गया है। मेडिकल क्षेत्र में बहुत सुविधाएं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हो गई। तो सबको पता है कि भाजपा ही यहाँ का विकास करती है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मंत्री जी, एक और सवाल है कि मरीन ड्राइव की जो महत्वाकांक्षी योजना है श्रीनगर की, वो कब तक पूरी होगी? देखिए, मरीन ड्राइव ये मेरी अपनी योजना है और मुझे लगता है कि इसकी DPR भी भारत सरकार को चली गई है और जैसे ही वन पर्यावरण मंत्रालय और सिंचाई विभाग के मंत्रालय से NOC आएगी वैसे यहाँ का काम शुरू होगा। मंत्री जी, एक लास्ट आखिरी सवाल, जिस तरह से आपके कई जो अपने कार्यकर्ता हैं वो अभी बागी हो चुके हैं और वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर उनका जारी है, ऐसे में उनको आप कैसे साधेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो है अलग नहीं है। हमारे सारे कार्यकर्ता आशा उपाध्याय जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बागी उम्मीदवार नहीं है। मैडम, जिस तरह से आप अभी प्रत्याशी हैं, भाजपा ने आपको जो है अपना निशान दिया है और पूर्व में भी आपका राजनीतिक दौर परिवार का बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर, ऐसे में जो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जैसे साफ सफाई को लेकर है, कूड़े की गाड़ी यहाँ वार्डों के अंदर नहीं आती है, गैस जो सप्लाई करते हैं वो यहाँ अंदर नहीं पहुँचाते हैं और तमाम जो है ये मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं, ऐसे में इनकी समस्याओं का निदान कैसे होगा? ये सब 26 तारीख के बाद ये सारी समस्याएं हल होंगी। कितना समय लगेगा इसको लगने में? 5-7 दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे हमारा कार्यकाल अंदर होता है सारे काम शुरू हो जाएंगे हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैठाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैठाणी जी, जिस तरह से आपने तो श्रीनगर की राजनीति को आपसे बेहतर भला कौन जानता है, हम ये सवाल हमारा ये है कि ये जो वार्ड हैं, जो गलियों के अंदर है, यहाँ सड़कें भी तंग हैं, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। साफ सफाई को लेकर जो हमने पिछले 2.5-3 सालों में यहाँ की स्थिति देखी है, बड़ी बुरी रही है। जो बुजुर्ग हैं वो बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि यहाँ पे गैस जो है वो बाहर ही छोड़ता है, अंदर नहीं आता है। समस्याओं की मैं बात बताऊं आपको कि मैंने श्रीनगर को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत बढ़िया से जानता हूँ। इन सड़कों का निर्माण भी मेरे दौर पर हुआ है, ठीक है। जो तमाम तरह की जो चीज़ें थी, कुछ कई बार क्या होता है कि बीच में थोड़ा वैसी स्थिति आ गई थी कि निगम और थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर की वजह से कुछ आ गया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सब जानते हैं, हमने कूड़े की गाड़ी चलाई थी, हमने गोग्रास वाहन चलाया था, ठीक है। कई लोग हमारे गोग्रास वाहन को भी मेंटेन नहीं कर पाए, वो भी खत्म हो गया। कूड़ा तो छोड़िए, हमने गोग्रास वाहन भी चलाया था। सारी गाड़ियाँ फिर से चलेंगी। हम पूरा प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी कि नगर निगम में सरकार गठन होते ही सारे काम होंगे, क्योंकि अब हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और अच्छे से सारे काम होंगे। जहाँ तक गैस सिलेंडर की बात बताऊँ मैं आपको, तो गैस सिलेंडर को आने में तो मेरे को लगता है 1-2 दिन, 2-4 दिन भी बहुत बड़ी बात होगी। वो तो नेक्स्ट डे भी काम शुरू हो सकता है। होता क्या कि बड़े ट्रक से यहाँ गाड़ियाँ सप्लाई बड़ी ट्रक से होती है। कुछ वार्ड की अब जैसे ये नहीं निकल के साथ की भीतर वो नहीं आ पा रही, यूटिलिटी में आए थे, तो बहुत सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। छोटी गाड़ी ट्रांसफर करना उसको, वो नेक्स्ट डे से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। जहाँ तक साफ सफाई की बात है, साफ सफाई का पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने श्रीनगर में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। इसके बारे में जानता हूँ, हर एक गलियों के बारे में जानता हूँ, कूड़ा कहाँ पर, डस्टबिन कहाँ होगा, ये सब चीज़ें होंगी। आने वाले समय में एक बहुत बृहद प्लान है। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एक्सपोजर समय से पहले ठीक नहीं होता, लेकिन आपको आने वाले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार का गठन होते ही कहीं कोई कूड़े के ढेर नहीं दिखाई देंगे, कूड़ा नहीं दिखाई देगा, गाड़ियाँ प्रॉपर आएंगी। ये मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, और क्योंकि हमने करके भी दिखाया पूर्व में इस बात को, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। दूसरी बात यह सर कि जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जो मंत्री जी ने भी जिस पर अपनी बात रखी है, क्योंकि आप प्रत्याशी परिवार से हैं, ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे जो मरीन ड्राइव की योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे जहां एक तरफ सुरक्षा मिलेगी वहीं लोगों के आवागमन के लिए आसानी हो जाएगी, यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी। उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, मरीन ड्राइव तो श्रीनगर में बनना तय है, ये तो तय है, ठीक है, क्योंकि ये तो लगभग इस पर एक्सरसाइज भी चल रही है। इसके DPR के लिए मेरे को लगता है उसका एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में अभी बहुत ज़्यादा न कहते हुए ये कहूँगा, उसकी DPR पर बात भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सड़क पर मंत्रालय का मामला है, ठीक है, वहाँ से उम्मीद क्या कर सकते हैं कि कब तक? देखिए, उम्मीद तो ये है कि हो सकता है कि 6 महीने 4-5 महीने इसका काम शुरू हो जाए, 4-5 महीने के भीतर काम शुरू हो जाए इसका,
तो ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि साहब 4 बरस के बाद बनेगी, हो सकता है 1 महीने के भीतर काम शुरू हो जाए। आप जानते हैं विभागीय प्रक्रिया होती है और उसके, लेकिन जब भाजपा की सरकार का बोर्ड में या निगम में गठन होते ही बहुत तेजी से इस पर एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरीन ड्राइव बने। मेरीन ड्राइव के बनने से एक और बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो ये कि यहाँ के लोगों के लिए घूमने के लिए स्थान नहीं है श्रीनगर के लोगों के लिए। बुजुर्ग लोग हमारे जाते हैं तो मेन रोड पर जाने से थोड़ा दिक्कत होती है, ट्रैफिक का होता है, एक्सीडेंट वगैरह खतरा होता है। तो टहलने के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हमारे बहुत अच्छा प्लेस हमारा हो जाएगा, आस्था पथ जिसको हम कहेंगे, और साथ में नदी तट पर रहेगा तो एक बहुत अच्छा सुंदर साफ सुथरा और वो बनेगा श्रीनगर। आपके प्रत्याशी के लिए हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। उत्तराखंड की आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद।